पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक भाई का पूजा आया है, उधर अच्छी बात पूछी है। ऐसे भाइयों से नम्र निवेदन है कि पहले भगवान का नाम लिखें। कुछ भी काम करना हो तो भगवान को याद कर काम करें। लिखने को बैठे तो ओम श्री राम, श्री परमात्मे नमः, श्री गणेशाय नमः आदि पहले शब्द लिखना चाहिए। हर एक भाई बहन से यही कहना है, पहले भगवान का स्मरण करो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम। परमात्मा की स्मृति है, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करना है। हर एक काम कहते हैं ये श्री गणेश हुआ तो श्री गणेश पहले आरंभ होता है। ऐसे भगवान का नाम लेना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते। बात पूछी है कि जैसे है मूर्ति पूजा है, गुरु पूजन है, तो ये क्या जड़ की उपासना नहीं है? अर्थात ये जड़ के पूजन से चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी? चिन्मय तत्व जड़ नहीं, वो चेतन तत्व है। तो चेतन तत्व की प्राप्ति से ही ये कृतकृत्य प्राप्त ज्ञात ज्ञात भी हो सकता है। जड़ कैसे होगा? तो क्या ये मूर्ति पूजा, गुरु आदर, गुरु पूजन, गुरु की महिमा, क्या ये जड़ नहीं है क्या? ये प्रश्न है। दूसरी बात पूछिए कि हमारे में काम, लोभ, क्रोध आदि आदि जो क्या है, इसका कैसे नाश हो और चिन्मय तत्व की प्राप्ति कैसे हो? ऐसी बात पूछी। अब इस पर थोड़ा गंभीर विचार करें। अपने पक्षपात नहीं करना है, किंतु सोचना है कि मूर्ति पूजा और गुरु पूजन करते हैं, ये हम जड़ता का नहीं करते हैं। और ऐसे कुछ भी आप जड़ चेतन का विचार करोगे तो मन बुद्धि को लगाओ तो मन बुद्धि कौन से चेतन है भाई? ये सब प्रकृति का कार्य है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। ये सब जड़ है। तो सत्य भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अपरेयम। ये अपरा प्रकार परमात्मा की प्रकृति है। तो अहम जो मैं करते हैं ये भी जड़ है, और जिससे निर्णय करते हैं वो बुद्धि भी जड़ है, और जिससे चिंतन करते हैं वो मनोबुद्धि भी जड़ है। परंतु जड़ को हम पूर्णता नहीं बताते, हम जड़ता में ही एक उलझे हुए हैं। तो जड़ अंश में भी जो चिन्मय की तरफ ले जाने वाला अंश है, उसी को पकड़कर चिन्मय की तरफ चलते हैं।
तो विचार करो, तो वेदों का अध्ययन करो, तो नाम का जप करो, तो परमात्म तत्व का चिंतन करो, तो एक चिन्मय तत्व है, सच्चिद आनंद घन परमात्मा सत्य चेतन आनंद घन रूप से है। ऐसे चेतन का चिंतन करो, तो भी करोगे तो मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा ही। तो मन और बुद्धि क्या चेतन है? क्या समझे? अपरा प्रकृति बताया है। मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति तथा अपरा इयम अतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम। जीव रूप है वो है परा प्रकृति। तो ये अपरा प्रकृति में उलझा रहेगा तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो चिन्मय तत्व में पहुंचने के लिए हमें जैसे मन बुद्धि आदि की वृत्तियों की जरूरत है, ऐसे ही गुरु की जरूरत है। गुरु जड़ का नाम नहीं है। संतों ने कहा है कि जे तू चला देह को तो देह खेह की खान, देह तो मिट जाएगा। जे तू चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर्मान। शब्द का अगर शिष्य है तो शब्द ब्रह्म है। वो शब्द भी जड़ है परंतु उसका लक्ष्य चेतन है। तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति के लिए गुरु की बड़ी भारी आवश्यकता है। जैसे नींद है वो जड़ है, तो उसको आवाज दी जाए वो भी जड़ है। उसको हाथ पकड़ ऐसे हिलाया जाए तो भी जड़ है। पर उस जड़ में ताकत है कि वो चिन्मयता तक पहुंचा देता है, मन जगा देता है। कैसा ही क्यों ना जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सुबोध होता। नाम लेते ही बोध हो जाता है। तो नाम जड़ है पर जो शब्द में अचिंत शक्ति माना, शब्द में विलक्षण शक्ति है। कितनी शक्ति है ऐसा माप तो नहीं। हम अपनी विद्या को विद्यार्थी तक पहुंचा देते हैं शब्द के जरिए और उनको समझा देते हैं शब्द के जरिए। तो शब्द जड़ से जड़ होता हुआ भी चिन्मय तत्व को प्राप्त कराता है। ऐसे ही गुरु है, वो शब्द कहता है, वो चला देता है। तो गुरु का शरीर ही पूज्य नहीं है, उनका सब कुछ पूज्य है। क्यों? उस शरीर के माध्यम से हमें चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है। और वे संत महात्मा पुरुष कभी भी शरीर से गुरु नहीं बनते, मन से भी गुरु नहीं बनते। वे तो जो जानना चाहते हैं उस जिज्ञासा के अनुरूप बात कह देते हैं। जैसे भूखे को अन्न दिया जाए, प्यासे को जल पिलाया जाए, जैसे रोगी को औषध दिया जाए, ऐसे वो जो मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, चिन्मय तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसको जड़ से अलग कर चिन्मय तत्व की तरफ लक्ष्य करा देता है। वो ऐसा नहीं तुम मेरे को गुरु मानो, ऐसा वहाँ आग्रह नहीं होता। और मानो वो चेतन है उसको मनाते। ऐसी मूर्ति पूजा में हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा करते तो कहते हैं भाई अमुक पहाड़ में से अमुक खोदने वाला सिलावट लाया है, अमुक ने मूर्ति घड़ी है, ये मूर्ति तुम कल्याण करना, ऐसा नहीं कहते। वह सशंक चक्रम सकिन वो मूर्ति में परमात्मा तत्व का पूजन करते हैं। ऐसे गुरु में परमात्मा तत्व का पूजन करते हैं। ऐसे ही संसार मात्र में व्याप्त परमात्मा को समझकर सेवा करे, वो संसार की सेवा नहीं है,
वो चिन्मय परमात्मा की ही सेवा है। दीन दुखियों को देखकर दया कर और उनकी सेवा करते हैं तो दीन दुखियों को ही देखता है। वो तो जड़ की सेवा हो सकती है नहीं, वो जड़ की, परंतु जहाँ दीन दुखिया में परमात्मा को समझकर पूजन करता है वो तो साक्षात परमात्मा का पूजन है। भावज्ञा ही जनार्दन, भाव भोगता है भगवान, उस भाव को ग्रहण करते हैं। आप माँ का आदर करते हो तो माँ का शरीर तो पार्थिव है, पांच भौतिक है। पिता का आदर करते हो तो पिता भी पांच भौतिक है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसमें पितृ शक्ति है, मातृ शक्ति है, उसको लेकर करते हैं, वो अंत में चिन्मय तत्व तक पहुंचता है। ऐसे मूर्ति पूजा में तो साक्षात भगवान का पूजन होता है। जैसे भगवान के अवतार माने हैं मत्स्य कच्छ वराह आदि, ऐसे मूर्ति में भगवान का अवतार होता है। ये अर्चावतार कहलाता है। मूर्ति में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं मूर्ति में, परंतु उनकी भावना भगवान की होती है तब, और जब तक जड़ भावना रहती है तब तक भी भगवान उसकी पूजा को ग्रहण करते हैं। एक भाई भगवान का पूजन करता था मूर्ति में, तो कल्पना करो कि राम जी का पूजन करता था, तो राम जी का पूजन करते वर्ष बीत गए परंतु राम जी प्रकट नहीं हुए। तो किसी ने कहा अरे तुम कृष्ण का पूजन करो, वो भगवान जल्दी आ जाते हैं। तो कृष्ण का पूजन करने लगा तो वो ऊपर आया था, उसमें तो राम जी की मूर्ति रख दी और नीचे सामने पूजन करने लगे, वो कृष्ण भगवान की मूर्ति पूजा रख दी। अब वो मूर्ति पूजा किया तो धूप किया उसने, वो धूप की गंध ऊपर को जाने लगी। अब धुआं तो ऊपर को जाएगा ही, ऊपर को जाने लगा तो उसने कहा था मैं तो पूजन कृष्ण की करता हूँ और ये तो धूप चाह रहा है राम जी को, तो राम जी का मैंने पूजन करता नहीं क्योंकि वो प्रकट तो हुए नहीं, अब मैं तो कृष्ण का पूजन करता हूँ। ऐसे कर उसके मन में आया कि प्रकट तो होते नहीं, ऐसे धूप ले लेते हो। तो खड़ा हो करके उसने रुई लेकर और वहाँ राम जी के मूर्ति के नाक रगड़ दिया कि ये तुम ले नहीं सकते, लूने लाए दूंगा नहीं, तुम प्रकट नहीं होते बड़े। तो भगवान प्रकट हो गए, राम जी उसी क्षण प्रकट हो गए। ये कोई विधि नहीं है कि नाक में रुई डालने से भगवान प्रकट हो जाए, ये कोई शास्त्रीय विधि नहीं है। तो बात क्या है, अरे उसकी भावना होगी कि उनको सुगंधी लेते हैं, वो सुगंधी लेते हैं तो सुगंधी जीता ही लेगा, प्राणी होने से लेगा, तो भगवान प्रकट हो गए उसके भावना के अनुसार। अब वो राम जी की मूर्ति से पूजा करता है तो भी वे आरंभ भगत कहलाता है। अर्थायाम ये हरे, अर्थायाम हरे यह पूजा में श्रद्धेय है न तद भक्तेषु चान्येषु सब प्राकृत स्मृत। ये भागवत एकादश में आ रहा है। वो केवल मूर्ति में ही भगवान की पूजन करता है, भक्तों में नहीं करता और प्राणियों में भी भगवान का पूजन नहीं करता, केवल मूर्ति में पूजा करता है। तो उसको आरंभिक भक्त कहा है। कब तक? जब तक भगवान में, भक्तों में, संसार में भगवान को नहीं देखता तब तक आरंभिक भक्त है। पर आरंभिक भक्त हो गया, वो श्री गणेश हो गया। अब इसकी सोते हुए भगवान को व्यापक मानेगा, सब जगह संत महात्माओं को, गुरुजनों को विशेषता से मानेगा तो उसकी पूजन अधिक हो जाएगी। साथे सब मोहि मय जग देखे। शबरी के सामने भगवान राम ने नवधा भक्ति का वर्णन किया, उसमें 9 में 7वीं भक्ति है सब मैं मोहि देखे, मेरे को सब संसार में परिपूर्ण देखे, ये 7वीं भक्ति है।
सब में परिपूर्ण देखते हुए भी क्या कहा कि सब में साथ हैं, सब में मोहि मोय जग देखे, पर मोहते अधिक संत कर लेखे, मेरे से संतों को अधिक देख। ख्याल किया आपने? संत क्या है? वही तो संसार के शरीरधारी वो ऐसा संसार है तुम्हें, तो सब मोहि मोय जग देखे, पर मोहते अधिक संत को ले। क्यों? संत के द्वारा चीज मिलती है। जल सब जगह पृथ्वी में है, पर जहाँ कुआ वहाँ मिलता है, पाइप में जल भरा हुआ है, परंतु पाप में भरा हुआ भी जहाँ कल लगी है वहाँ मिलता है, और जगह मिलता नहीं। ऐसे गुरुजनों में, भगवान के श्री विग्रह में, संत महात्माओं में, दीन दुखियों में, अपाहिजों अरक्षितों में परमात्मा मिलते हैं। ये परमात्मा के मिलने के स्रोत है। परमात्मा सब जगह है, और सब जगह होते हुए भी यह विशेषता है। जैसे भगवान सब में परिपूर्ण व्यापक है, तो शरीर में सब जगह परमात्मा है, परंतु फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। तो भगवान हृदय में रहते हैं, हाथ पांव में नहीं रहते, सिर में नहीं रहते, क्या पेट में नहीं रहते, पीठ में नहीं रहते, ऐसा नहीं है, सब जगह है परिपूर्ण। पर हृदय एक उपलब्धि स्थान है, वहाँ सुगमता से प्राप्त होते हैं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का ये शास्त्रीय उपाय है। मूर्ति में करो, गुरु में पूजन करो, संसार में पूजन करो। 12 प्रकार की मूर्ति का पूजन बताया है। उसे किससे करो? जल में कर लो, अग्नि में कर लो, एक चबूतरा बनाकर कर लो, मूर्ति में कर दो। मूर्ति भी लेख्या लेख ऐसे वेद बता दिया, तो वेद का आदर करना भी मूर्ति का आदर करना है। और सुंदर बनाई हुई एक तस्वीर है, उसका पूजन भी भगवान का पूजन है। तो लेप और लेख्या ऐसी मूर्ति बताई। तो वेद का आदर करना भी मूर्ति का आदर है, और तस्वीर का आदर भी मूर्ति का, परमात्मा का आदर है, और मूर्ति पूजा भी परमात्मा का ही आदर है। कोई हमारे घर पूजनीय आदरणीय आता है, आपके सगा संबंधी भी आते हैं, तो उनका आदर शरीर से ही करते हैं, शरीर का ही करते हैं। उसका कैसे हो गया, आइए सब बैठाइए, तो शरीर को ही ऊंचे आसन पर बैठाते हैं, शरीर को ही भोजन देते हैं, पूजन करते हैं, तो शरीर का थोड़े करते हैं। वहाँ उनमें जो है वो हमारे पूजनीय वो है, और वो प्राण निकलने पर उसी को बाल देते, जला देते हैं, लकड़ी लाल काट आग लगा देते हैं। तो उसका पूजन करेंगे तो आग क्यों लगाना? पूजन करें उसका, वो पूजन उसका नहीं, भीतर जो आत्मा है उसी का होता है। ऐसे मूर्ति में, वेदों में, सब जगह पूर्ण परमात्मा के, गुरु में, संत महात्माओं में, संसार में, दुखियों में, दीनों में वो परमात्मा है। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य रखते हुए वे परमात्मा का पूजन करते हैं, तो वो जड़ का पूजन नहीं हुआ। और जो जड़ समझते हैं वो पूजा नहीं करते। जो मंदिर में मूर्ति है उसको जड़ मानते हैं, वे मूर्ति पूजा नहीं करते। कहा भगवान का पूजन नहीं करते और मूर्ति पूजा करते हैं वे। मकान को सुंदर सजाना और सजा हुआ मकान अच्छा दिखता है, ये मूर्ति पूजा है। फैशनदार कपड़े बढ़िया पहनना, ये मूर्ति पूजा है। आप कोई भाई ध्यान दें, विचार करें। आप अपने सजाते शरीर को, ये मूर्ति पूजा है, ये ठाकुर पूजा नहीं है। कितना समय लगा देते, ये मूर्ति पूजा है, ये ठाकुर पूजा नहीं है।
और सिवाय मूर्ति पूजा और क्या है आप बताओ। जड़ चीजों में जहाँ सुंदरता को देखते हैं, बच्चे को देखकर राजी होते हैं, स्त्री को देखकर राजी होते हैं, ये क्या है? ये मूर्ति पूजा है, इसे कल्याण नहीं होगा। मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। तुम उसको समझ नहीं सकते। वेद शास्त्र है, उनको देख करके आदर करते हो, ऊंचा करते हो, पढ़ते हो, तो स्याही क्या चेतन है? क्या पत्र उसके चेतन है? क्या वे शब्द चेतन है? उसका आदर करते हो, किसका आदर है? वो परमात्मा तत्व का आदर है, उसमें चिन्मय तत्व का आदर है, उसका पूजन हम करते हैं, कागजों का पूजन नहीं करते हैं। जहाँ कहीं आप भावना करोगे तो रहते हुए परमात्मा है, सब में चिन्मय, उसका ही पूजन होता है, वो ही पूजन ग्रहण करता है और उसी से ही कल्याण होता है। देखो, जिस भाषा में जो समझता है उसी भाषा से उसको समझाया जाए तो वो सुगमता से समझ लेता है, और वो भाषा नहीं जानता और हम समझावें तो वो समझ नहीं सकता। तो मनुष्यों का व्यवहार जड़ता को लेकर के, रुपये जड़ है कि चेतन है, या मूर्ति पूजा नहीं मानते, क्या रुपयों के ऊपर, नोटों के ऊपर लिखी हुई मूर्ति है उसको नहीं मानते? तो साफ कागज को लेकर ले जाओ, कुछ मिलता हो तो, और मूर्ति से ही मिलता है। उससे जो रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, हजार चीज वस्तु लाते हो तो मूर्ति वाले कागज से लाते हो, साफ सफेद कागज से लाते हो। तो मूर्ति में शक्ति है। आप रुपयों में शक्ति मानते हो, स्थूल पदार्थों की, तो वहाँ मूर्ति में चिन्मय पदार्थ की शक्ति मानते हैं भक्त लोग, वह उसका पूजन करते हैं। नोट को कीमती मानते हैं तो कागज को कीमती मानते हैं क्या? और कागज को कीमती मानते हैं, उनके अंक लिखे उनको मानते हो। ऐसे उसके भीतर परमात्मा है, उसको मानते हैं। ये जगत सब साथ कागज है, मिट जाएगा, परंतु मिट जाने से क्या परमात्मा मिट जाएगा? वो सब में रहता है। उस परमात्मा तत्व को जानना है तो हमें खोज परमात्मा तत्व भी करना है। आपकी रुचि न हो न मानो, हमारा तो भाई कभी आग्रह नहीं रहता कि तुम मूर्ति में ही पूजन करो। तुम्हारा जहाँ विचार हो, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, और जही जीव उड़ में सो धरे तही ढिग प्रकट हो। आप जहाँ निश्चय करते हो वहीं। अब खंबे में प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो खंबे का पूजन करें? खंबे का नहीं है। पूछा पिताजी कहाँ है? प्रहलाद कहते कहाँ नहीं है, इसमें खंबे में, तो में, मुंह में, खड़ग खंबे में, सर्वरूप व्यापक, सब में व्यापक है। तो खंबे में तो खंबे को काट दे, तेरा भगवान भी कट जाएगा। वो तलवार मान लगे तो प्रदर्शन प्रकट हो गए। तो भगवान तो सब जगह है, जो के क्यों है, लेकिन भावना जहाँ रहती है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। कोई तीर्थों में मानता है तो वह तीर्थों में प्रकट हो जाते हैं भगवान। कोई वेदों की दिशा मानता है, वेदों की दिशा में भगवान प्रकट हो जाए। कोई प्रणव में, ओम में भगवान मानते तो वहां प्रकट हो जाए। राम नाम में मानते तो वहां भगवान प्रकट हो जाए। आपकी भावना जहाँ परमात्मा लेकर के जाएगी वो भगवान प्रकट हो जाएगी, क्यों? परमात्मा तो वहाँ है ही। परमात्मा का अभाव कौन से देश में, कौन से काल में? तो सब जगह परमात्मा व्यापक है, तो व्यापक होने से मूर्ति में नहीं है क्या? कहीं ऐसा लिखा है कि मूर्ति के सिवाय सर्वव्यापक परमात्मा है, गुरु के सिवाय और जगह सब परमात्मा है, गुरु और मूर्ति में नहीं, ऐसा है कहीं? सब जगह है। तो जहाँ एक जगह आपकी भावना बनी तो एक जगह तो पूजन आपने शुरू कर दिया, और जो सब जगह है कहता तो है, पूजन कहीं नहीं करता, तो उसे तो एक जगह मानना शुरू कर दिया, इतना काम उसको आरम्भ हो गया। आपकी बात ही बात रहती, आरम्भ हुआ ही नहीं।
पीपल में पूजन करता है तो पीपल को चल चढ़ाता है, नमस्कार करता है। एक जगह तो भगवान को माना, परमात्मा को, अरे वो सब जगह है। तो अभी आरंभ हुआ है, थोड़ी जगह मानते हुए सबको मानेगा। अब तो सीखने वाला ये सीखा तो सीखना तो शुरू हो गया उसका, अब पूर्ण का तो सब पूर्ण विद्या पढ़ेगा तब होगा, पर तो आरंभ तो हो गया ना। ऐसे मूर्ति का पूजन करता है, जी पीपल में पूजन करता है, तीर्थों में पूजन करता है, गुरुजनों में पूजन करता है, माता पिता में पूजन करता है, संत महात्माओं में, ब्राह्मण में पूजन करता है। तो किसी जगह तो शुरू हुआ, अब वो पूर्ण हो जाएगा। परंतु वो जड़ को लेकर नहीं हुआ है, और जड़ को लेकर पूजन नहीं है, वहाँ चिन्मय तत्व को लेकर पूजन है। इस बात की जड़ता की तरफ नहीं जाता। आपका मन अगर नहीं मानता था मत पूजो, जहाँ आपका बात है वहीं पूजो। अभी जो मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो क्या मेरी जबान चिन्मय है? क्या आपके कान चिन्मय है? क्या ये जड़ नहीं है? ये जड़ तो है, पर वो हमारा कान और जबान ही नहीं। कान और जबान के द्वारा कहना, कानों के द्वारा सुनना, उस परमात्म तत्व को लेकर के है। तो ये जड़ का पूजन नहीं हुआ, ये चिन्मयता का पूजन है। सत्संग के द्वारा बड़ा भारी काम होता है। तो सत का संग है ये जबान और कान तो असत है, ये तो नाशवान है, ये तो मर जाएगा, लोग जला देंगे। फिर सत का संग कैसे हुआ? तो वाणी के कानों के द्वारा हम सत चर्चा करते हैं, शरीर के द्वारा सत कर्म करते हैं, मन के द्वारा सत चिंतन करते हैं। ये सत कर्म, सत चर्चा, सत चिंतन करते हैं सत्संग के लिए, सत में तत्परता से लग जाए उसके लिए, तो अंत में सत चल जाए। तो वो सत जो परमात्मा परिपूर्ण है, वो मान लेता इस बात, क्योंकि हमारा लक्ष्य है। ये माता है ना, तो माताओं को बच्चा माँ कहता है, मदर कहता है, या कहता है, माई कहता है, आई कहता है, ये नाम है कई तरह। आपने देखा होगा, हमने देखा भाई, माँ को बाई कहते, बाई कहते, और माँ बोलती, बाई कहने से माँ बोलती, और बाई कहते हुए भी वो माँ के भाव से जाता है, और सुनने वाली माँ पुत्र भाव से ही पालन करती। कई छोरा माँ को भाभी कहते, क्यों छोटे छोटे देवर भाभी कहते हैं, वो भी भाभी कहता है। तो भाभी कहने से क्या माँ उसको देवर मानती है? और वो क्या भाभी कहने पर भी मेरे बड़े भाई की स्त्री ऐसा मानता है? वो तो माँ ही मानता है, अब बोलने में भाभी कहता है। तो किसी नाम से कहे, एक हमारी बहन साधारण स्थिति वाली, पढ़ी लिखी भी नहीं, वो भी बालक के शब्दों की तरफ नहीं देखती, भाव की तरफ देखती है। तो हम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान हमारे भाव की तरफ नहीं देखेंगे, पत्थर की तरफ देखेंगे? अब यह सोचो, वो अपना पूजन मानते हैं, मेरा ही पूजन करता है। तो किसी जगह कोई आदर करता है और भगवत बुद्धि करता है, तो भगवान तो वहाँ है ही, उसका तो अभाव कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। वो सदा भाव रहेगा। वो मूर्ति चाहे बिगड़ जाए, चाहे संसार बिगड़ जाए, चाहे मिट जाए, परमात्मा भाव कैसे होगा? वो तो सदा रहता ही है, और सदा रहता है, उसी को लेकर वो पूजन करता है। इस वास्ते वो जड़ता का पूजन नहीं हुआ। जड़ता का पूजन जो राग और द्वेष है, ये है। किसी वस्तु में राग है, ये जड़ता का पूजन है। किसी से द्वेष है, ये भी पूजन है। हो जैसे राग होता है उसकी सत्ता मानने से, ऐसे द्वेष भी उसकी सत्ता मानने से होता है। द्वेषा चैत्या देवोग्रीवा, सुषुपाल आदि की द्वेष के कारण कल्याण को प्राप्त हो गए।
भयात कंसा, वो भय के कारण से हो गया, पर भय के कारण से किया चिंतन भगवान का, वो भगवान का चिंतन किया तो भगवत चिंतन है, वो भगवत प्राप्ति करा देगा, किसी भाव से किया हो। ऐसे सब चीजें भगवान को मानने भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों ने बड़ा एक सुंदर वर्णन किया, वो एक याद आ गई बीच में। जैसे गंगा स्नान करने वाले हैं, उनके लिए शास्त्रों में माघ महात्मा था। माघ के महीने माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थ पते आव सब कोई। माघ के महीने जब मकर संक्रांति होती है, सूर्य भगवान मकर की राशि पर जाते हैं। मेघ वृग मिथुन कर्क सिंह कन्या तुल वृश्चिक मकर कुंभ में, तो मकर राशि पर सूर्य जाता है वो माघ के महीने, तो उसमें स्नान का बड़ा महात्म्य है। उस महात्म्य में जो मेघ का भी है महाराज महात्म्य, वैशाख के महीने में भी स्नान करे गंगा जी में बड़ा महात्म्य है। तो जाने तो क्या सूर्य क्या नहीं है। वैशाख का स्नान भी लोग करते हैं, माघ स्नान भी करते हैं, कार्तिक स्नान भी करते हैं। अब गंगा जी में जाकर, जहाँ ऋषिकेश में हम लोग जाते हैं, गीता भवन में रहते हैं, वहाँ गंगा जी में जाकर माघ के महीने आप स्नान करो। वो जो दोनों तरफ पहाड़े फूंक आती है, ठंडी ठंडी हवा, और वो ठंडा बर्फ का जल, वहां जाकर आप स्नान करो तो कैसा आनंद आता है। फिर आनंद का है आफत है एक तरह की। ऐसा स्नान करने काम पड़ा तो हाथ से कपड़ा पकड़ना मुश्किल हो गया। ऐसे हाथ होता नहीं, जैसे कपड़ा पकड़ ले, ऐसी ठंडी होती है। और यहाँ महाराज खून इकट्ठा होता है, अंगुलियां ऐसे हो जाती है। स्नान करते हैं तो वैशाख का स्नान क्या उतना महत्व देने वाला नहीं होता। तपत पड़ती है, गंगा जी में जाकर पड़ता है, शांति मिल जाती, पी लेते हैं, नहा लेते हैं, तो एक बड़ा आराम मिलता है। महात्म तो वैशाख का भी वही है, और जो वैशाख का है वही माघ का है, और जो माघ का महात्म है वही वैशाख का महात्म है। परंतु माघ के महात्म में बड़ी मुश्किल है मना, और वैशाख में तो बड़ा आनंद होता है। ऐसे भगवान का वैर रूप से द्वेष रूप से चिंतन करते हैं, भय से चिंतन करते हैं, वे माघ का स्नान करते हैं। और प्रेम से करते हैं भगवान का चिंतन, वो वैशाख का स्नान करते हैं। महात्म कम थोड़ा ही है, पर प्रत्येक स्नान कैसा आएगा। जो वैशाख के महीने गंगा जल पीता है, गंगा जी में स्नान डुबकी लगाता है, उसको जो आनंद आता है। वैशाख के महीने 4-5 बजे सुबह जल्दी के समय उस हवा ठंडी में माघ के महीने नहाता है तो वो आनंद आता है। थोड़ी देर और बैठो जब में, वैशाख में बैठ जाओ भीतर, थोड़ा राजमन लो, पियो भी और नहाओ भी। देख कैसे आफत मिटे, डुबकी लगा, जल्दी बाहर निकल के पावन पकड़ो जल्दी। तो भक्ति करके भगवान का पूजन करते हैं, वे तो वैशाख के महीने स्नान करते हैं, और भगवान के बैर रखते हैं, भय रखते हैं, वे माघ के महीने स्नान करते हैं। ऐसे दर्दों का होता, तो उसमें भक्ति रस नहीं होता। भक्ति में जो रस है वो प्रकट नहीं होता। गंगा जी में जो शांति है वो माघ के महीने नहीं होती, अनुभव में नहीं आती। वैशाख के महीने अनुभव आता। एक बाहर से तप रहे और जहाँ हम जाकर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, भीतर जल पी लेते हैं, तो एक बड़ी विलक्षण शांति आती है। प्रत्येक समय महात्म होता है, प्रत्येक समय दोनों का, पर उसमें विलक्षणता है। ऐसे भाव भक्ति पूर्व गुरु का पूजन करता है। मूर्ति का पूजन तो मस्त हो जाए, पूर्ति करते, मूर्ति का पूजन करते करे आनंद विभोर हो जाता है, नाचने लगता है, आनंद आने लगता है। और महाराज विशेष आनंद आ रहा, नाचे तो मूर्ति नाचने लग जाती है, मूर्ति भगवान नाचने लग जाते हैं, भगवान को आनंद आ जाता है, वे भी नाचने लगते हैं। तो भगवान का पूजन करते हैं, वो जड़ता का पूजन नहीं करते।
अब आपका मन न लगे मत करो, हमारा कोई आग्रह नहीं। नारायण अरु नगर का राज्य बना अनेक भावे आवो किधर से आ गया सब एक। नगर में आपके दिल्ली में कई पूर्व से आते, कई पश्चिम से, कई उत्तर से, कई दक्षिण से, और वो आपस में टेलीफोन करे, वो तो पूर्व की तरफ दिल्ली है, वो कहते नहीं था पश्चिम की तरफ हम गए हैं, देख रहा पश्चिम की तरफ दिल्ली है। दोनों सच्चे हैं और एक से विरुद्ध है, पर दोनों सच्चे अपने मार्ग से ठीक आ जाएंगे अगर एक ही होता है। पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत और। संतदास घड़ी हर्ष की धुरे एक ही छोड़, एक ऐसे अंत में एक तत्व ही मिलता है, क्यों उस तत्व की ही वे पूजन करते हैं। देखो भूख एक होती है और भोजन करने पर तृप्ति भी एक होती है, पर रुचि भी एक होती है क्या? कोई मिर्ची खाता ही नहीं, और किसी को तो मिर्ची तेज हो, जलन हो, तब आनंद आता है। मिर्ची है ही ना, कहते क्या रख दिया ये कोई साग होता है, उसको सुहाता ही नहीं। तेजी की मिर्ची और खाता है, करता है आनंद। परंतु एक बात बताओ आपको, भूख एक होती है वो, और भोजन करने में तृप्ति एक होती है। मानो भूख एक और दुख एक तरह का है, तृप्ति करने में सुख एक तरह का है, नतीजा सुख और दुख वो एक निकलता है। हम देखते हैं मनुष्य के मन के अनुकूल बातें मिलती है, एक पसंद आती तो हंसी आती, वो हंसता हंसता है, और मन के प्रतिकूल परिस्थिति रोता है। तो हंसने में भेद नहीं है, बोलने में भेद है, भाषा है। भाषा ये मारवाड़ी बोलता है, तो बंगला बोलता है, ये तो गुजराती बोलता है। ऐसे हंसी मैंने आपने देखा, ये तो मारवाड़ी हंसी है भाई, ये तो पंजाबी हंसी है, ये प्रसन्नता तो गुजराती है, ऐसा देखा आपने? और प्रसन्नता उसमें फर्क नहीं, रोने में नहीं है, ये बंगाली रोना रोता है, तो पूर्व स्थान की पूर्व की भाषा में रोता है। रोने का भेद नहीं है, हंसने का भेद नहीं है, भाषा का भेद है। ऐसे परमात्मा प्राप्ति के बिना दुख होता है, उसमें भेद नहीं है, और प्राप्ति होने पर आनंद होता है, उसमें भेद नहीं है, परंतु रुचि में भेद है। कोई किसी की उपासना, कोई किसी नाम की उपासना, कोई किसी रूप की उपासना ये करता है, तो किसी का भोजन कैसा है, किसी का भोजन कैसा ही है, पर तृप्ति एक होगी। आपको वो भोजन चाहिए, दूसरा भोजन करो, आपकी जैसी रुचि वो करो, परंतु बाबा करो तो सही। कोई बातें ही करते हो, पूजन करते हो, कोई बातें करते हो, कोई बातें नहीं होगा भाई। पर धन की बातें किए घर की भूख उड़ जाए, दूसरे के धन की बात करने से घर की भूख नहीं मिटती। वो लखपति है, वो करोड़पति है, दिन भर करो एक कौड़ी भी मिलेगी, और काम करो मिल जाएगा, कुछ पैसा मिलेगा ही। ऐसे ही कोई बातें करे सुख ही, ये सत है, ये चेतन है, ये आनंद है, ये जड़ है, ये है, करते रहो, पर तो लग जाओ सत्य है कि देखो एक तमाशा, विलक्षणता हो जाती है। तो ऐसे आप सच्चे लग जाए, किसी नाम में किसी रूप में आप लगे, पर लग कर देखे तो सही। ऋषि नाम ऋजुकुटल नाना पतजुषाम नृणाम एको गम्य तमसि पैसा मरणवैव। रुचि तरह तरह की है, इसलिए उपासना तरह तरह की बताई गई। जिसकी जिसमें रुचि है वो उसी की उपासना करे, उसी स्वरूप से करे, तो उसको उसी तत्व की प्राप्ति हो। सज्जनों, आप कृपा करो, जहां आपको लाभ दिखे वहां करो। अब सत्संग व्याख्यान कथाएं कई जगह होती है, उनमें भी देखा तो किसी कथा में आनंद आता है, किसी को किसी कथा में आनंद आता है, किसी को कोई व्याख्यान अच्छा लगता है, किसी को कोई ग्रंथ व्याख्यान अच्छा लगता है, पुस्तकों में किसी को कोई सुहाता है, किसी को कोई पुस्तक सुहाती है। अरे जहाँ आपका मन भगवान में लगे, संसार से जड़ता से उठे, वहाँ लग जाओ, ठीक हो जाएगा। ऐसा जड़ता में लगोगे तो काम और क्रोध और लोभ ये पैदा हो,
सब इनसे कैसे छुटकारा हो। इस उत्पत्ति विनाशील, ध्यान देकर सुने, जो काम क्रोध ममता आसक्ति से रहित होना चाहते हैं उनसे मेरा कहना है कि उत्पत्ति विनाशील वस्तु को आप महत्व न दें। आप जानते हैं उत्पत्ति होने वाली वो नष्ट होने वाली होगी, और संयोग जिसका होता है उसका वियोग होगा, जन्म होता है वो मरेगा। ये आपको ज्ञान रहते हुए उनमें आसक्त हो जाते हो। जो मिला है वो बिछुड़ेगा, तो मिलने में आनंद आता है कि 50-100 रुपये मिल गए आप, और चले गए तो दुखी हो जाए, 100 चले गए। तो क्या तो मिल गया, क्या चला गया? पहले नहीं था, बीच में मिला, फिर नहीं रह गया, पहले जैसे हो गए, बीच में ही गया। रघुजीत जी महाराज जा रहे थे गांव में, तो बीच में एक रस्सा पड़ा था, किसी गाड़ी वाले का गिर गया, तो रस्सा उन्होंने उठा लिया। चलो भाई कोई मिल जाए तो उसको दे देंगे, नहीं तो कपाई फैलाएंगे अपन क्या। ऐसा कर कंधे पर रख लिया और अपने भजन ध्यान मस्त में चलते चलते वो खिसक करके गिर गया। पता रहे नहीं बाबा जी को। गांव में पहुंचे देखो और रस्सा तो नहीं है, रस्सा नहीं है। तो वो बोले कि पहले जैसो मन करवे भाया, जब रस्सा मूंज का पाया न पाया। गांव में से चले वैसे गांव पहुंच गए, बीच में आया, बीच में गया, तेरा क्या गया? 25 वर्ष का जवान मरा। तो 26-27 वर्ष पहले थे वैसे हो गए, बीच में रस्सा मिला और खसक गया। अब तेरा क्या चलेगा? रोने लगता, मेरा चलेगा। अरे तेरा कैसे चला गया? तू पहले जैसा हो गया, बीच में आया, बीच में गया, तू तो है जैसा ही रहा, बीच में आना जाना हो गया, अब रोए क्या? तो ये जो काम क्रोध कब होता है? जो नाशवान को अविनाशी मान लेता है, असत को सत मान लेता है, उत्पत्ति विनाशशील को स्थायी मान लेता है, अप्रिय को प्रिय मान लेता है, निरादरणीय तत्व का आदर देता है, जानता है कि उत्पत्ति विनाशशील है, परंतु उसको महत्व बुद्धि से देखते हैं। तो क्रोध पैदा उस महत्व बुद्धि से होता है बाबा। कौन महत्व बुद्धि? जो आप जानते हैं चढ़े फिर भी महत्व बुद्धि रखते हैं। रुपयों को उत्पत्ति विनाशशील मानते हैं, केवल लेन देने का एक साधन मानते हैं, उसको भी बढ़िया मान लेते हैं और खर्च करते ही नहीं। तो राजनीति नहीं हो तो क्या होगा? तो भूल तो यहाँ हुई है, अपना मान लेते, अपने लिए उपयोगी मान लेते, वो चला जाता है, दुख होता है। तो आप उसको है जैसा मानो। है जैसा मानने का नाम ज्ञान है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ को उत्पत्ति से मानो, बोले क्या आपका आचार किया जाता है? क्या आ गया, क्या चला गया? न आया है गया, वो तो है जैसा का तैसा ही है। तो इसमें सुख और दुख क्या बात है? अरे बचपन में कंकर पत्थरों के लिए, ठीकरी के लिए लड़ते थे, आज उसको क्या मानते हो? अरे क्या इसमें पड़ा है? पर उस समय मेरा ऐसा, मेरा इसने ले लिया, शिकायत करते हैं। क्या है? महत्व दे दिया, महत्व की लड़ाई होगी शुरू। ऐसे रुपये पैसों को, मोहरों को, सोने को, चांदी को, रत्ना को आपने महत्व दे दिया, और महत्व दे दिया, लड़ते आपस में, जमीन जायदाद को महत्व दे दिया, दिया हुआ आपका वही खेल रह जाता है, राम नाम सत बोल जाती है। क्या साथ में चला बताओ? पर रुपया बड़े भारी है, महत्व दे दिया। तो महत्व उसके उपयोग का है, वस्तु का थोड़ा ही है। रुपया आप भर लो, खर्च मत करो, क्या फर्क है? आपके रुपया हो तो और ना हो तो क्या फर्क है? अगर आपके उपयोग में नहीं आता और धन आपके पास में लाखों रुपया है, परंतु आप अपने काम में लगाते ना दूसरे काम में खर्च करते, तो उन रुपयों से आप धनवान हैं। क्या उन रुपयों से हम धनवान नहीं है क्या? उन्हीं रुपयों से हम धनवान हैं। जो खर्च आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। आप में हमारे फर्क क्या? फर्क ये है कि रात में सुबह दौड़ेगा तो आपकी नींद खुल जाएगी और हमारे नगर वाले तो नहीं खुलेगी, मौज। ये फर्क होगा। और फर्क क्या? आप बता, आप हो जाएगी। अपना मान ले। उस संतों ने वो महत्व नहीं दिया।
महत्व क्या है? उसके उपयोग को महत्व दिया है। रामा माया राम की मत दे आड़ी पाल। राम जी माया पाल क्यों बांधता है? अपने पास में रखूंगा। रामा माया राम की मत दे आड़ी पाल, आए जो ही जान दर परमात्म रेखाल। परमात्मा जान में बैठ गया। हमारे महाराज कहा आई बला नहीं चला, बस ये बला आई पैसा चला दिया, जो उपकार में लगा इसमें लगा दिया, बस आई बला नहीं चला। अब क्या रोके उसको, क्या करेंगे? तो मौज आपके रहेगी, रुपया तो आपके, बला मानो तो बढ़िया मानो तो, और घटिया मत वो तो रहेगा नहीं आपके साथ। कफन में किसी ने जेब बनवाई है? तो ये तमाशा है। यूं आप महत्व देते हैं इसको, साथ कुछ जाता नहीं। तो पहले से क्या है इसको देखें, और जाना पड़ेगा। भाई हम रुपयों के साथ रहे, रुपये हमारे साथ रहेगा, ऐसा रहेगा? अरे रहेगा नहीं, इतनी बात नहीं है। जिन लकड़ों में जलना है वे वृक्ष अब नहीं उगेंगे, वे लकड़े तैयार है, और उठाने वाले भी अब नहीं जन्मेंगे, वे भी जवान तैयार है, उठे। और जिस बांसों पर बंधना होगा वो बांस भी तैयार है, मूंज भी तैयार है, कफन का कपड़ा भी बन गया है। थोड़ा सा घड़ी पे आपकी धोकनी चलती है, जब चलती बंद हो चल सब सामग्री इकट्ठी हो जाएगी, और बढ़ने की जगह भी रिजर्व आपकी तैयार है। सामग्री सब जाड़े की तैयारी हो रही है, बढ़ने की तो सब। अरे यहाँ बैठा हुआ कहता है अब ये सच है, नहीं असत है, चेतन है। अरे क्या चेतन जड़ करता है, मर रहा है। अभी वो दिन आ जाएगा, राम नाम सत है, तू बातें करता है इधर उधर, देखता नहीं, समय जा रहा है ना। बढ़ने की सामग्री सब तैयार हो रही है, लकड़ा मनुष्य बासर और मुंह और कपड़ा सब तैयार, रिजर्व हांडी भी तैयार है, जो आग ले जाते। क्या कमी बताओ? रिजर्व आदमी तैयार है, केवल तेरी आंखें टिमटिमाती है, धोकनी चलती है, इसको देखते हैं ये बंद हुई। आप पड़ोसी कहते हैं क्या करते हैं, इतनी देर हुई, हाथ तो उठाया नहीं, जल्दी करो, उठाओ जल्दी जाओ, ये दशा होने वाली है, ये होगी। तो पहले चेत करके अपने परमात्मा की प्राप्ति कर ले, शरीर से अपने चिन्मयता का अलग अनुभव कर ले, फिर क्या है, जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत। अब कोई धोखा नहीं, जिसके लिए मानव शरीर मिला वो शरीर हमने प्राप्त कर, वो प्राप्त कर लिया। अब शरीर रहे तो मौज, जावे तो मौज, अब तो आनंद जो काम करना था वो कर लिया। भय क्यों लगता है? मरना तो जरूर पड़ेगा, फिर बढ़ने भय लगता है कि करने लायक काम नहीं किया तो भय लगता है, करने लायक काम किया भय क्या लगता है। स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई पूछने आवा तो भय लगता है, छोरे के पीछे छुप कर बैठते हैं क्योंकि याद नहीं है। अरे याद है, वो यूं हाथ करता है, वो पहले अगर सामने मेरे को पूछो पाठ ठीक पढ़ा हुआ है, भय क्यों लगेगा? कोई पूछे उसमें आनंद आता है कि मेरे को पूछे, तो सब में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मेरे को पूछो। ऐसे परमात्मा तो वो प्राप्त हो जाएगी, उसकी मस्ती आती है, कोई मौत आए तो आनंद आता है। कभी आज सब जगह डर पे मरण से, अरे मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, सब जगह डर है मरण से। अरे मेरे मरण आनंद, अब मेरा काम कर लिया, अब यह बैठा क्या करेंगे? अब बैठा क्या करेंगे? तो दूसरा कोई पूछे दूसरे को बात बता देंगे, अपने तो कोई काम है नहीं बाकी। और कोई तो हालो भाई तुम भी देख लो, कैसी मौज की बात है। वो समय मिला है भाइयों बहनों, वो समय मिला है कि जिसमें आप पूर्णता का अनुभव कर ले, वो मिला है। तो उस पूर्णता का अनुभव कर लो, फिर करना बाकी नहीं रहेगा। कृत कृत्य हो जाओगे, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाओगे, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाओगे। तीन चीज हो जाएगी, न करना बाकी रहेगा, न जानना बाकी रहेगा, न पाना बाकी रहेगा। और जब तक कुछ भी बाकी है करना, तब तक पूर्ति नहीं होती। जब तक जानना बाकी है तब तक पूर्ति नहीं होती, पाना बाकी है तब तक पूर्ति नहीं होती। ज्ञान से तो
ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, और योग से कर्तव्य प्राप्त कृत्य हो जाता है, और भगवान की भक्ति से प्राप्त भी हो जाता है। तीन शक्ति है, जानने की, मानने की, करने की। इनका सदुपयोग हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। दुरुपयोग करते रहो, अनंत जन्म बीत जाएगा और होगा कुछ नहीं। घानी का बैल होता है कोलू का, सारी उम्र चलता है, पर रहता वहां का वहीं, एक कदम बाहर नहीं गया, वहां का वहीं गया, ऐसा चलता है सारी उम्र। मन चलता है आंखों को पट्टी बांधे हुआ, ऐसे आंखों की पट्टी बांधी है, वो पुनः प्रभातम पुनरेव कहता है, बस पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजननी जल शरीरम, चलो जैसे में आ जाए, जल मार मरा, फिर जल मार, फिर मरा। लंबा रास्ता है, इतना गोल रास्ता है, गोल है, सब गोल ही है, उसमें है नहीं, तत्व नहीं है भाई। तो परमात्मा में लग जाओ, पार कर जाओ, निहाल हो जाओगे। तो उस तत्व को समझो आप, जिस विषय से समझो, मूर्ति पूजा से समझो, सत्शास्त्र से समझो, सत्पुरुषों से समझो, अब सद्विचार से समझो, सबके ऊपर सब सुख दे करके पहुंचो, उसको समझो। जैसे आपके जो समझ ठीक में आए उसी तरह से आप करो, पूर्ण हो जाएगा काम। इसमें शंका को संदेह नहीं, ये प्रार्थना। अब बोलो संदेह हो तो पूछो, सच्ची बात है, एकदम मौज की बात है, एकदम आनंद की बात है। मौका मिला है बड़े सुंदर। काम क्रोध दो बाधिक है, ये मिट जाए आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं है, जड़ता को आप महत्व मत दो, नहीं रहे। नारायण 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 नारायण। लागे वृंदावन नीको माई माने, लागे वृंदावन नीको माई माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको माई माने, माई माने, लागे वृंदावन नीको माई माने, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को माई माने, दर्शन गोविंद जी को माई माने, लागे वृंदावन नीको माई माने, लागे वृंदावन। हाँ निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को माई माने, भोजन दूध दही को माई माने, लागे वृंदावन नीको माई माने, लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो
माई माने मुकुट धरो तुलसी को माई माने लागे वृंदावननी को माई माने कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को माई माने शब्द सुनत मुरली को माई माने लागे वृंदावननी को माई माने लागे वृंदावननी को मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको माई माने भजन बिना नर फीको माई माने लागे वृंदावननी को 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 माई माने लागे